हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम, वो नेट का हो या फिर टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम हो, उससे क्वेश्चन आता ही है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन को हम इसके टाइप्स, इसकी स्ट्रक्चर, सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में साइटोस्केलेटन स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने साइटोस्केलेटन के फंक्शन, इसके कंपोनेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स को डिटेल में पढ़ लिया था। अब इसके बाद आता है माइक्रोफिलामेंट। अब हम बात करेंगे आज माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट की। तो जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये स्मॉलेस्ट साइटोस्केलेटन भी इनको हम कहते हैं, और इनकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी पेलविज ने, और ये यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रो फिलामेंट्स। discovered by Pavlovich. These are smallest साइटोस्केलेटन। कितना डायमीटर होता है इनका? इनका डायमीटर होता है 7 mm। अब ये पाए कहाँ जाते हैं? ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, और ये रोड लाइक होते हैं। फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं? रोड लाइक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। और ये किसके बने होते हैं? ये जो होते हैं एक्टिन प्रोटीन या फिर मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन। पर जो एक्टिन प्रोटीन होती है वो मेन होती है। मेनली ये किसके बने होते हैं? एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एक्टिन फिलामेंट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट। जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं वो कैसे बनते हैं? जो जी जो जी एक्टिन होता है, ग्लोब्यूलर एक्टिन, उसके पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। मेड अप ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ ग्लोब्यूलर एक्टिन, जिसको हम जी एक्टिन भी कहते हैं। जो माइक्रोफिलामेंट हैं, अगर हम इनकी फंक्शन की बात करें तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में, जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, साइक्लोसिस, अमीबॉइड मूवमेंट, उसमें हेल्प करते हैं। जो सेल फरो बनती है, जब एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस होती है और सेल फरो बनती है, तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं। तो अब बात करते हैं इसके फंक्शन। फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। Microfilaments. It helps in streaming movement
such as cyclosis and amoeboid movement। और ये किस में हेल्प करते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्शन में। इट हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन along with myosin protein। It helps in cell furrow formation during cell division। Cell division in animal cells। जैसे ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ये डिवीजन होता है, ये न्यूक्लियस होता है, और ये यहाँ पे सेल फर्रो बनती है। तो इसमें कौन सेल फर्रो के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है? माइक्रो फिलामेंट। और ये किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है जो माइक्रोविलाई होते हैं उनके फॉर्मेशन में। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोविलाई। अब जो जी एक्टिन होती है, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। जी एक्टिन ये पॉलीमराइज होता है, ये पॉलीमराइज होता है, और पॉलीमराइज होके फिलामेंटस एक्टिन बनाता है, जिसको हम एफ एक्टिन भी कहते हैं। इसके बाद फिर से जैसे ये जो एफ एक्टिन है, इनका फिर पॉलीमराइजेशन होगा और ये ऐसे जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, ये नेटवर्क बनाते हैं साइटोप्लाज्म में। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट में क्या है, इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी किसने? पेलविज ने। और पेलविज ने ये स्मॉलेस्ट साइटोस्केलेटन है, इसका डायमीटर 7 नैनोमीटर होता है, और ये यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। ये रोड लाइक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होती हैं जो किसकी? एक्टिन प्रोटीन की बनी होती हैं। और ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, सेल फर्रो के फॉर्मेशन में, और जो माइक्रोविलाई होते हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके बाद आता है जी एक्टिन। जो जी एक्टिन होता है वो पॉलीमराइज होके एफ एक्टिन बनाता है, और जो एफ एक्टिन है वो फर्दर पॉलीमराइज होते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं ये भी कहाँ? यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ये किसके बने होते हैं? जैसे हमने माइक्रोफिलामेंट की माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात की, वो बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के। माइक्रोफिलामेंट बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन के, और मायोसिन भी होता है उसमें। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं ये डेस्मिन के बने होते हैं, डेस्मिन प्रोटीन के बने होते हैं। फाउंड इन यूकैरियोटिक cells, provide mechanical
ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। और क्या करते हैं, ये मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ डेस्मिन, साइटोकेरेटिन, प्रोटीन। और ये सेल की जो शेप होती है उसको मेंटेन करके रखते हैं। मेंटेन द शेप ऑफ सेल एंड प्रोवाइड structural support to the cell। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और उसमें जंक्शंस पढ़ते हैं, उन जंक्शन में भी ये इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे उसमें सेल टू सेल जंक्शन हम पढ़ते हैं, तो सेल टू सेल जंक्शन में भी इंटरमीडिएट फिलामेंट इन्वॉल्व रहते हैं, और सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन जो होता है उसमें भी ये इन्वॉल्व रहते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट involved in cell to cell। और जब ये हम कह रहे हैं सेल टू सेल, तो उस टाइम पे जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो अटैच होगा डेस्मोसोम से, अगर हम सेल टू सेल जंक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा, इंटरमीडिएट filaments attached to desmosomes, और जो अगर हम कह रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है वो किसमें इन्वॉल्व इन सेल टू सेल जंक्शन एंड सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन। तो जब ये सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन में होगा तो ये किससे अटैच होगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स attached to hemidesmosomes। हेमिडेस्मोसोम्स को हम हाफ डेस्मोसोम भी कहते हैं, हाफ डेस्मोसोम। तो ये साइटोस्केलेटन हमारा आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। एक बार और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और ये डेस्मिन और साइटोकेरेटिन प्रोटीन का बना होता है। सेल की शेप को मेंटेन रखता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है सेल को, और जो जंक्शन होते हैं सेल टू सेल जंक्शन और सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन उसमें भी ये इन्वॉल्व रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।